आज हम लोगों के साथ जो इंसान है, वो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं और ये अच्छे कथावाचक भी हैं। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता और वहाँ के परम पूज्य गुरुदेव के एक वरद पुत्र और उनके शिष्य भी हैं। इन्होंने समाज में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। साथ ही साथ गुरुदेव के जितने भी कार्यक्रम रहे हैं, उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दी है। तो आज हम लोग स्वागत करेंगे श्री अनिलेश तिवारी भोले श्री का। कैसे हैं आप अनिलेश तिवारी जी? गुरु जी की बड़ी कृपा है भैया, एकदम बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। अनिलेश जी, मैं आपका परिचय दूंगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आपका परिचय है वो आप खुद यहाँ के ऑडियंसेस को दें, जिससे कि वो समझें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका कार्य क्या है और आपकी चुनौतियां क्या रही हैं, आपने उनसे कैसे निपटा और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं। तो पहले आप अपना परिचय दे दें और आगे की चीजें बाद में करेंगे जी। हाँ, एक साथ कई सारे प्रश्न पूछने के बाद आपने फिर सेंट्रलाइज कर दिया इंट्रोडक्शन पे, ये बड़ा बढ़िया किया। तो परिचय के तौर पर बेसिकली पैतृक निवास हमारा जौनपुर है। एक छोटा सा गांव है पालामऊ, करंजा कला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारी जन्मभूमि काशी रही है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से जन्म यहीं पर हुआ और अब कर्म भूमि भी काशी ही है। परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा भूमि है काशी, और यहाँ पर जन्म पाने और यहाँ पे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है, क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णन है कि पूरी धरती जब प्रलय के अंतर्गत आ जाती है, तो फिर यहाँ पर जो स्थान प्रलय से भी शेष रह जाता है, वो भगवान शिव की नगरी काशी ही है। मैं जी इसके जी परिचय में एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगा कि एक जी बार विश्वामित्र जी ने जी। सपने में हरिश्चंद्र जी से सब कुछ मांग लिया, और हम्म। हरिश्चंद्र जी ने सपने में सब कुछ प्रदान किया। तो फिर सारा साम्राज्य प्रदान करने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि अब तो आपने पूरी धरती हमें प्रदान कर दी है, जहां तक आपका राज्य है। अब आप हमारे राज्य से निकल जाइए, आपको यहाँ नहीं रहना है। तो फिर जी हरिश्चंद्र जी ने ये कहा कि भगवान, जो पूरी पृथ्वी है उसमें सब पर सबका राज्य हो सकता है, पर काशी पर किसी का राज्य नहीं होता। काशी केवल बाबा की नगरी है, और बाबा मैंने की। जब सब कुछ दान कर दिया है तो केवल एक ही स्थान है इस पृथ्वी पर जहां मैं जाकर के निवास कर सकता हूँ। फिर हरिश्चंद्र जी आए और यहाँ काशी पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो ऐसी नगरी और माँ गंगा के तट पर रहने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये किसी जन्म का ही कोई पुण्य रहा होगा। तो यहाँ पर जो है लगभग जन्म से ही और आज तक भगवान का काम करने का और गुरु जी के विचारों को फैलाने का अवसर मिल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे युवा मंडल का गठन किया है और रचनात्मक कार्यक्रम भी समय समय पर करते रहते हैं। एक छोटा सा जी यही परिचय है। और एजुकेशन के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो लखनऊ से हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ, मुंबई में कुछ दिन जॉब भी की। छोटी सी दुर्घटना के कारण, दुर्घटना तो कहना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि अब चीजें जब समझ में आई हैं तो ये दुर्घटना ही नहीं है बल्कि भगवान की कृपा है कि जीवन में एक ऐसा मोड़ मिला कि वापस फिर से काशी की गोद में माँ गंगा के किनारे रहने का अवसर प्राप्त हो गया। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जी। धन्यवाद कि आपने इतना शानदार अपना परिचय दिया और आपने अपने करियर के बारे में बताया और हमने बहुत सारे क्वेश्चन को फिगर आउट किया था। यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया था सारे क्वेश्चंस को। तो आपने एक दो क्वेश्चंस का आंसर आपने ऐसे ही कर दिया है, अपने बारे में आपने बता दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अब मैं स्पेशली पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में किन किन चीजों पे कार्य कर रहे हैं और आप इस समय किन किन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण को प्राप्त करने के पश्चात हर व्यक्ति का जीवन लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। फिर वो अपने भविष्य को लेकर के अंधकार में नहीं रहता, उसके सामने कोई भ्रम आदि नहीं रहते।
परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य जीवन की सफलता के 3 आयाम बताए हैं। पहला ये कि दैवीय अनुग्रह हो, ईश्वरीय अनुकंपा, दूसरा आत्म संतोष और तीसरा लोक सम्मान। इन्हीं 3 परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को अपने जीवन को अग्रसर करना चाहिए। और गुरुदेव के संरक्षण में, गुरुदेव के निर्देशानुसार हमने भी अपने जीवन को प्रयास किया है कि इन्हीं 3 के आधार पर आगे बढ़ाएँ। आत्मसंतोष इसलिए है कि इस जीवन से दूसरों को भी कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है और जी। लोक सम्मान की दृष्टि से जब समाज में हम कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सम्मान की दृष्टि से ही लोग देखते हैं और ईश्वरीय अनुग्रह है, इसलिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। जी, जी, जी। तो वर्तमान समय में गायत्री परिवार संस्था से जुड़ करके वाराणसी में हम लोगों ने एक युवा प्रकोष्ठ गठित किया है और हुँ, हुँ। युवा प्रकोष्ठ का संचालन करते हैं। जी, उसके जी। माध्यम से 7 आंदोलन हैं अपने गायत्री परिवार के और 7 आंदोलन में शिक्षा आंदोलन है, स्वावलंबन है, पर्यावरण संरक्षण है, नारी जागरण है, साधना आंदोलन है, कुरीति उन्मूलन है। ये सारी गतिविधियां हम लोग करते हैं। साधना आंदोलन में लोगों को यज्ञ और गायत्री उपासना से जोड़ने का क्रम चल रहा है। शिक्षा आंदोलन में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, बाल संस्कार शाला, मंत्र लेखन आदि के माध्यम से बच्चों और युवाओं को जोड़ने का क्रम चल रहा है। नारी जागरण के कार्यक्रम में यज्ञ आदि के माध्यम से महिला जागरण के तमाम गतिविधियां चल रही हैं। सिलाई प्रशिक्षण से लेकर के और स्वावलंबन के और भी कई कार्यक्रम हमारे शक्तिपीठ पर संचालित हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में हम लोग हर वर्ष गुरु पूर्णिमा से लेकर के श्रावणी पूर्णिमा तक बृहद वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं और जी, जी। साथ ही प्रत्येक महीने माँ गंगा की स्वच्छता अभियान राजघाट पर हमारे युवा मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम चलता है। कुरीति उन्मूलन में समय-समय पर व्यसन मुक्ति आंदोलन के माध्यम से और अश्लीलता दहन कार्यक्रम होली के होलिका दहन के पर्व पर ये सारी गतिविधियां समय-समय पर जो हमारी तिथियां निर्धारित हैं, उस आधार पर हम लोग करते रहते हैं। समाज को एक नई दिशा देने, एक नया विचार देने और एक नई जागरूकता और श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने का एक क्रम गुरुदेव के संरक्षण में यथासंभव कर पा रहे हैं हम लोग। जी, जी। अनिलेश तिवारी जी, हमने ये सुना कि आपने एमएससी कर रखा है और आपने जी। उससे रिलेटेड जॉब्स भी किए हैं। तो ये बताइए कि आपने साइंस को पढ़ते हुए, साइंस स्ट्रीम में रहते हुए, आपके अंदर एकाएक अध्यात्म की तरफ कैसे रुचि हुई? या फिर आपने पहले से ही बचपन से ही ये सब चीज़ों को आप सुन रखे थे? तो हमें ये जानना है कि अध्यात्म की तरफ आपकी बढ़ने की जो दिशा है, वो साइंस के रहते हुए कैसे हुई? क्योंकि बहुत से लोगों का ये भ्रम होता है कि साइंस पढ़ने वाले लोग ज़्यादा तार्किक होते हैं, तो वो धर्म की चीज़ों को, अध्यात्म चीज़ों को ज़्यादा समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज का जो सिनेरियो है कुछ अलग है। तो ज़रा बताएँ कि ये कैसे संभव हुआ और लोगों की गलतफ़हमियाँ क्या होती हैं? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने भाई साहब। सबसे बड़ी बात मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहूँगा कि किसी के जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। जी। व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि कुछ अचानक हो गया। पर मेरा अपना ये मानना है और ये अनुभव है कि जो कुछ भी होता है, परमात्मा द्वारा उसकी तैयारी, उसकी भूमिका बहुत पहले से ही प्रारंभ कर दी जाती है। जी, मैं जी। ज़रूर साइंस का विद्यार्थी रहा, एक बात तो ये और दूसरी कि जो आपने ये कहा कि लोगों का ये मानना है कि साइंस के लोग बड़े तार्किक होते हैं और बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं, उनकी अध्यात्म में भावनाओं के प्रति रुझान थोड़ा कम होता है। पर वास्तविकता ये है कि जो वास्तव में विज्ञान का छात्र होगा, वही अध्यात्म को सही मायने में पकड़ पाएगा। जी। जिसकी तार्किक बुद्धि नहीं होगी, वो अंधविश्वासों में उलझ करके रह जाएगा। फिर हुँ, वो हुँ, हुँ। दर-दर भटकता ही रहेगा। तो अध्यात्म को अपनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है विज्ञान को अपनाना, क्योंकि सही व्यक्ति बात। विज्ञान के माध्यम से अपनी तर्क शक्ति को, अपनी बुद्धि को बहुत ही तीव्र कर लेता है और जब उस तीव्र बुद्धि के आधार पर जब वो अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाता है, तो उसका एक-एक कदम सार्थक पड़ता है। फिर उसका ना समय बर्बाद होता है, ना उसकी प्रतिभा बर्बाद होती है। अब मैं हुँ। अपने विषय में आता हूँ कि वास्तव में लखनऊ में हम लोगों ने एमएससी किया और फिर मुंबई में पालघर में नियॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉइनिंग हुई। वहाँ पे लगभग 2-3 महीने ही समय देने का अवसर मिला और उसके बाद सवेरे ऑफ़िस जाते समय ट्रेन से गिर जाने के कारण एक घटना हुई
और वापस हम्म, में पूर्ण काल के लिए काशी वापस आ गया। तो फिर अध्यात्म के प्रति, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति, गायत्री परिवार के प्रति हमारा परिवार पहले से ही जुड़ा हुआ था। और हमारे यहाँ ये अनुशासन माता-पिता के द्वारा दिया गया था कि प्रतिदिन अखंड ज्योति पत्रिका का अथवा प्रज्ञा पुराण का एक वक्तव्य पढ़ने के बाद ही रात का भोजन मिलेगा और जी सवेरे जी एक माला गायत्री मंत्र का जप करने के बाद ही सवेरे का नाश्ता मिलेगा। और अच्छा रविवार को प्रतिदिन प्रत्येक रविवार को सवेरे यज्ञ और फिर शाम को स्वाध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का जो खंड अखंड ज्योति में आता है, ये सारे अनुशासन हमारे यहाँ पहले ही बनाए गए थे बचपन से ही। तो इसमें जुड़ाव पहले से ही था। लेकिन चूँकि बचपना था, उन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लिया नहीं और आपको हँसी आएगी जब मैं अपनी बात बताऊँगा कि रविवार को ही केवल सामूहिक रूप से क्रिकेट खेलने का अवसर मिलता था और उसमें भी ये अनुशासन था कि 6-7 पन्ने की अमृतवाणी पढ़ने के बाद ही खेलने को मिलेगा। तो अपने माताजी को छुपाते हुए मैं 2-3 पेज एक साथ पलट देता था कि जल्दी से ये खत्म हो जाए और फिर हम लोग खेलने के लिए जा सकें। तो उन उस समय ये बचपना था, अब सोच कर के हँसी आती है, पर वास्तव में हमारा अध्यात्म के क्षेत्र में जाना और इसका आधार, इसकी पूरी की पूरी भूमिका वहीं से प्रारंभ हुई। पहली बार हम लोग 2009 में शांति कुंज गए, वहाँ से जाकर के दीक्षा ली, लौट कर के आए, तो फिर हम्म, हम लोग दीप यज्ञ आदि कार्यक्रमों में घर से बिना बताए चोरी-चोरी जाया करते थे और रात में देर हो जाने पर पीछे के दरवाजे से आते थे कि किसी को पता न चले। तो वो जी सारी चीज़ें आधार वहीं से तैयार हो रहा था और अच्छा अब पूरी तरीके से जब ऐसी स्थिति बनी तो हमने अपने पूरे जीवन को गुरुजी के काम में और आध्यात्मिक जगत में ही लगाया। इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने जीवन में भी कुछ आत्म कल्याण की बात संभव हो पा रही है और साथ ही साथ लोक कल्याण भी संभव हो पा रहा है कि हम लोग पूज्य गुरुजी के क्रांतिकारी विचारों को और उनकी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में सफल हो रहे हैं। ये ऐसा है। हम्म। आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि आपने अपने पैर खो दिए थे एक रेल दुर्घटना में, तो ये कब की बात है? 2015 12 मई 2015 सवेरे 8 बजे ऑफिस जाते समय ट्रेन से उतरते समय एक पैर स्लिप हुआ और प्लेटफ़ॉर्म और ट्रेन के बीच में पैर आ गया, जिसकी वजह से चलती ट्रेन से गिर जाने के कारण पैर कटा और घुटने के ऊपर से फिर अस्पताल पहुँचने में थोड़ा विलम्ब हुआ तो दोनों पैर इतने इंजर्ड हो गए थे कि दोनों काटने पड़े। हुँ, अ, तो वहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई। यानी कि 7 साल 3 महीना 15 दिन आप जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक गुज़ार चुके हैं मतलब तो फिर आप इन सब दुर्घटनाओं के बाद भी आप कैसे इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम करते हैं? मैंने देखा यूट्यूब से लेकर के आप कई प्रदेशों में जाते हैं, फिलहाल में आपका कई जगह का ट्रिप भी है कथा का और आप कई जगह प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं। ये सब कैसे संभव होता है और कितने लोग आपके साथ लगते हैं आपके कार्य को संपन्न करवाने में? ज़रा इसके बारे में चर्चा करें। बिल्कुल भैया ये बहुत बढ़िया आपने पूछा है कि कैसे ये संभव हो पाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो तार्किक लोग हैं, उनके लिए ये उत्तर है कि व्यक्ति का अस्तित्व तो उसके शरीर से नहीं होता, व्यक्ति का अस्तित्व तो उसके मन से होता है। जी, जिसका मन जैसा होता है, उसका जीवन वैसा होता है। जी। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जी। बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। तो जिसका मनोबल जितना मजबूत होगा, उसका जीवन उतना ही शानदार होगा। हुँ, हुँ, आपने हुँ। देखा होगा कि महात्मा गांधी का शरीर जो है वो बड़ा कृशकाय हुआ करता था। मात्र 92 पौंड का वजन था, लेकिन उनका मनोबल इतना मजबूत था कि उन्होंने अंग्रेजों को विवश कर दिया भारत छोड़ने के लिए। जी। चलता-फिरता परमाणु बम कहा जाता था महात्मा गांधी को। हुँ, परम हुँ, पूज्य हुँ। गुरुदेव का आप शरीर देखें तो शारीरिक दृष्टि से गुरुदेव भी बड़े दुबले-पतले थे और उन्होंने काम ऐसा किया कि 800 वर्षों तक व्यक्ति अगर काम करता रहे तो भी उनके जैसा काम नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ, तो गुरुजी के साहित्य से और गुरुदेव की ही प्रेरणा से ये जानकारी, ये अनुभव हुआ कि व्यक्ति का जीवन उसके मन पर आधारित है और मानसिक रूप से मैं समझता हूँ कि बहुत शक्ति है हमारे भीतर। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि गायत्री मंत्र से जुड़ने वाला और सद्विचारों से जुड़ने वाला व्यक्ति मन से कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। ये जी, जी। उनके लिए है जो तार्किक दृष्टिकोण से उत्तर चाहते हैं और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण की मैं बात करूँ,
तो मेरा अपना ये मानना है कि व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व होता नहीं है, जिसके संरक्षण में वो चल रहा है। कठपुतली के तरीके से वो परमात्मा ही चलाता है और हमारे भगवान के रूप में हमें गुरुदेव मिले हैं। तो गुरुदेव की कृपा ही ऐसी है कि अपने आप बिना कुछ किए चल पा रहे हैं। जब तक पैर था तब तक केवल मुंबई, लखनऊ इसी 2 जगह जाने का अवसर मिला और अब पैर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा भारत भ्रमण करने का सौभाग्य मिल रहा है। रही बात ये कि कितने लोग इसमें सहयोग करते हैं, तो व्यक्ति विशेष के बारे में न कहते हुए हमें ये लगता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगता है कि पूरी दुनिया सहयोग कर रही है। जी, ट्रेन में जी, मैं जी। अगर चढ़ रहा हूँ, थोड़ा-सा भी लड़खड़ा रहा हूँ, तो कोई अपरिचित व्यक्ति है, हाथ पकड़ लेता है। और कभी भी, कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। हर जगह हमारे भगवान पूरी दुनिया के रूप में साथ में खड़े हैं। बस एक और विशेष बात ये कहूँ कि एक्सीडेंट के बाद आज तक मैं कभी लड़खड़ाया नहीं, आज तक मैं कभी गिरा नहीं, क्योंकि गिरने की जब भी स्थिति बनी, तो सँभालने वाले पहले ही रहे। और एक जी। छोटी-सी बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे साथ एक्सीडेंट के पहले 2 घटनाएँ हुई। घटना ये अच्छा, हुई अच्छा। कि जब मैं इंटर में पढ़ता था, तो हुँ, साइकिल हुँ। से मैं इंटर कॉलेज जाता था। बीच में गोमती नदी का पुल पड़ता था। तो हमारे साथ पढ़ने वाले एक सज्जन थे, उनका नाम था मुझे नाम लालू यादव नाम था उनका और वो भैया पैर से विकलांग थे, तो वो ट्राइसाइकिल से विद्यालय जाते थे। हुँ, और हुँ। ऐसा क्रम बन गया था कि वो जो पुल का निर्माण हो रहा था, तो उसकी ऊँचाई इतनी थी कि वो ट्राइसाइकिल चला कर के चढ़ा नहीं पाते। अच्छा। तो हमारी दिनचर्या एक ऐसी बन गई थी कि पुल के पास प्रतिदिन उसी समय मैं उनसे मिलता था और अपने साइकिल को चलाते हुए उनको सपोर्ट करता था कि वो पुल पार कर पाएँ। ये डेली हुँ। का नियम हो गया था। एक अच्छा, घटना अच्छा। ये। दूसरी घटना ये कि मैं अपने रिश्तेदार को एक बार कैंट स्टेशन पर ट्रेन पकड़ाने के लिए गया और वहाँ देखा कि एक बिना पैर का आदमी बड़ी तेज़ी से सरकते हुए जा रहा है। तो अचानक दृष्टि पड़ी और मैंने पूछा कि भाई साहब आप इतनी तेज़ी से जा रहे हैं और ट्रेन जाने वाली है, आप थोड़ा किनारे हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि हमें यही ट्रेन पकड़नी है और जनरल बोगी बहुत पीछे है इसलिए मैं जल्दी-जल्दी जा रहा हूँ। तो गुरुजी की प्रेरणा हुई और हमने कहा कि जब आपको जाना इतना अनिवार्य है तो मैं आपका पैर बन जाता हूँ। और मैंने तुरंत उनको कंधे पर उठाया और उठा करके उनको बोगी तक पहुँचाया। इस तरीके से 2-3 घटनाएँ जब मैं मुंबई में था तो एक माताजी अपना सारा सामान स्टेशन से भाईंदर स्टेशन से वेस्ट से ईस्ट में ले जाती थी, तो जी। काफ़ी भारी हुआ करता था। और जब मैं वापस ऑफ़िस से लौट कर के आता था, उनको जाते हुए देखता था तो उनकी बड़ी-बड़ी बोरियाँ मैं वेस्ट से ईस्ट में पहुँचाता था। तो ये एक जी। जीवन का क्रम बन गया था। मुझे ये लगता है कि आज जब भी, कभी भी, कहीं भी किसी का सहयोग फ़िज़िकली मिलता है, तो मुझे अपने जीवन की ये 3 घटनाएँ याद आती हैं, कि जिस प्रकार से द्रौपदी ने छोटा-सा चीर-फाड़ करके दिया था और बदले में भगवान ने पूरी साड़ी की अंबार लगा दिया, उसी तरह जी, हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से इन 3 दिव्यांगों की सेवा की और आज बदले में हर कदम पर सेवा प्राप्त हो रही है। आप जैसे सभी महानुभाव हर कदम पर साथ खड़े रहते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए जी, सबके जी। प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नहीं, नहीं, आपने सही बात बताई। ये सब चीज़ आपके साथ हो रहा है, इसीलिए आपने इसको अनुभव से अपने बताया। क्योंकि जी, ये जो चीज़ें हम लोग सुनते आ रहे हैं पुराणों में कि द्रौपदी ने किसी को थोड़ा-सा वस्त्र दिया तो बदले में अनंत गुना मिला। तो ये चीज़ आपने इसको बखूबी अनुभव में लिया है। तो बिल्कुल सर। हम इतने सारे चीज़ आपने बताया, मुझे एक प्रश्न मुझे पूछना है आपसे। कई लोगों का ये प्रश्न था और आजकल के जो तथाकथित कथावाचक हैं, वो भी बोलते हैं कि ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री परिवार वाले इसको इतना सहज कर दिए हैं और इतना फैला दिए हैं कि इसका वास्तविक अर्थ लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ़ बिना विधि के लोग इसको कहीं उच्चारण करने लग जाते हैं। तो आपसे मुझे ये प्रश्न करना था क्योंकि आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, आप कई ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं और इस पर बोलते भी हैं। तो हमें ये जानना है कि गायत्री परिवार का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और मानसिक करना चाहिए मतलब तीनों चीज़ें, मानसिक करना सही रहता है या बाहर करना? कुछ लोगों का ये कहना है कि बाहर उच्चारण नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा वर्णन नहीं है, ऐसा आजकल के कथावाचक कहते हैं। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा भैया इस प्रश्न का हमें उत्तर चाहिए, तो मैंने कहा रुक जाइए, अभी मैं एक सेशन करूँगा जो कि श्री अनिलेश तिवारी जी हैं जिनके पास ये जानकारियाँ होंगी, तो आज मैं आपसे ये सब चीज़ें पूछना चाहता हूँ।
तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और सबके समाधान जी, करें बिल्कुल। हम लोग। मैं ये प्रश्न बड़ा ही प्रासंगिक है और बिल्कुल यदा-कदा हमारे सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा तो 2-4 मिनट का समय लेना चाहूँगा। जी, जी, सबसे लीजिए। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जितने भी शास्त्र और पुराण हैं, जिसमें गायत्री मंत्र से संबंधित कोई चर्चा हुई है, वहाँ पर एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश परतंत्र हुआ और मुगल कालीन चीज़ें हुईं या लॉर्ड मैकाले आदि जब हमारे हिंदुस्तान में आए और उन्होंने जी, यहाँ के भारतीय संस्कृति के आधार धर्म ग्रंथों को देखा, तो फिर उन्होंने तथाकथित तत्कालीन ब्राह्मणों और पंडितों को जो अधिकारी थे, उनको विवश करके अथवा लालच दे करके अथवा उनको उनका दमन करके, उनसे ज़बरदस्ती शास्त्रों में कुछ ऐसी अनुपयुक्त चीज़ों को जुड़वाया, जिससे कि लोगों में भ्रांतियाँ फैलें और लोगों में मतभेद हो और इनकी संस्कृति का आधार खंडित हो और ये देश आसानी से परतंत्र हो जाए। जी, जी। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, जिसे मैं यहाँ व्यक्त करूँगा तो वो विश्वास नहीं होगा इसलिए मैं उदाहरण नहीं दूँगा। पर सच्चाई ये है कि ज़बरदस्ती कुछ अनावश्यक चीज़ें, अनुपयुक्त चीज़ें शास्त्रों में घुसाई गई, जिसको हुँ, हुँ, आधार बना कर के आज के लोग ये बात कहते हैं। पर हुँ। वो व्यक्ति जो सनातन से जुड़ा हुआ है, जो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, यदि आप उससे बात करेंगे, तो वो आपको पूर्ण सत्य प्रदान करेगा। गंगा गोमुख से निकलती है, इसलिए वो पवित्र है और सदैव प्रवाहित है। यदि वो गंगा गोमुख से न निकल कर के कहीं बाधित हो जाए और उसका स्रोत कहीं और से निकले अथवा उसका प्रवाह बंद हो जाए, तो वो मैली हो जाएगी। फिर उसकी पवित्रता संभव नहीं है। उसी तरीके से ज्ञान जब सनातन से निकल कर के आता है, वेद से निकल कर के आता है, तो फिर वहाँ उसमें इफ बट नहीं रहता। और जब बीच जी, में शास्त्र और पुराण से निकल कर के आता है, तो वो हाँ, तमाम भ्रांतियों को, तमाम मतभेदों को लेकर के आता है। कुछ कथाओं ऐसा के ही माध्यम मतभेद जी, से। कुछ ऐसा ही मतभेद जो है वो गायत्री मंत्र के लिए है। पर हम लोगों जी, का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला और मूल चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुई। जी। गायत्री मंत्र वास्तव में महामंत्र है और गायत्री मंत्र की विशेषता ये है कि बिना विधि के अनजाने में भी और गलत भी जपने वाले व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शास्त्र हुँ, कहता है, गायत्री महाविज्ञान आप पढ़ेंगे जो पूज्य गुरु जी ने लिखा है, उसमें आप देखेंगे। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि। बस मतलब ये है कि बिना भाव के, बिना आलस में भी अगर भगवान का नाम लिया जाए, तो उसका भी लाभ मिलता है। उसी जी, तरीके जी। से गायत्री मंत्र की विशेषता ये है, वो चुने हुए कुछ विशेष अक्षरों का ऐसा समन्वय है, जिसका उच्चारण बिना भाव के भी किया जाए, तो उससे शरीर की ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। ये अच्छा, अच्छा। गायत्री मंत्र की विशेषता। और हुँ, हुँ। विधि की बात जब हम करते हैं, तो विधि की बात तब होती है जब कोई विशेष सकाम भाव से कोई उपासना करनी हो। जी, पर जी, जी। वास्तव में निष्काम भाव से की जाए, तो फिर अध्यात्म जगत में कोई विशेष विधि नहीं होती। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सुदामा ने किसी एक विधि को नहीं अपनाया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हुँ, द्रौपदी ने हुँ। या शबरी ने कोई एक पर्टिकुलर विधि का उपयोग नहीं किया था। अब ये जी, कौन-सी जी। विधि है कि बेर को उठाया, जूठा किया, भगवान को अर्पित किया, ये तो कोई विधि नहीं है। नहीं, विधि नहीं। विधि-विधान की हाँ। आवश्यकता वहाँ पड़ती है, विधि-विधान की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ राजसिक पूजा होती जी, है ना? जी, 3 प्रकार की उपासना है, तामसिक उपासना, राजसिक उपासना, सात्विक उपासना। सात्विक जी। उपासना में किसी विधि की आवश्यकता नहीं है और गायत्री मंत्र सात्विक उपासना का प्रतीक है ना? जी। तो यहाँ पर जो है विधि की कोई बात ही नहीं है, गायत्री मंत्र आप मन में भी ले सकते हैं, गायत्री मंत्र को आप विधिवत उच्चारण भी कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। ये माँ का मंत्र है, गायत्री के रूप में माता गायत्री को ही साकार रूप में स्वीकार किया गया है, तो माता अपने बच्चे से कभी किसी बात पर रुष्ट होती ही नहीं है, चाहे वो सही उच्चारण करे, चाहे वो गलत उच्चारण करे। एक विशेष बात आपसे ज़रूर कहूँगा, अपने जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं कहूँगा कि जी, जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें कि जो कारतूस होता है, बंदूक में भर कर के हम लोग कारतूस का प्रयोग करते हैं। अगर आप कारतूस किसी को खींच करके मारिए तो उससे आदमी मरेगा नहीं, पर उसी कारतूस को हुँ। अगर बंदूक में भर करके मारिए तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। उसी जी, तरीके सही से बात। गायत्री मंत्र यदि आप
स्वयं से उच्चारण करें तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। पर यदि आप किसी गुरु से प्राप्त करते हैं, किसी परंपरा से प्राप्त करते हैं, गुरु दीक्षा के अंतर्गत गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र लेते हैं, तो वो बंदूक में भरे हुए कारतूस का काम करेगी और बड़ी तेजी से उसका प्रभाव होगा। ये बड़ी विशेष बात है। तो गायत्री मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो किसी गुरु से, योग्य गुरु से हम उसको दीक्षा के रूप में प्राप्त करें, उसका उच्चारण करें, तो गायत्री मंत्र निस्संदेह बहुत ही कल्याणकारी है और सभी मंत्रों का सिरमौर है। इसको प्राप्त करने जी के जी जी। पश्चात दुनिया में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। इतनी सी बात है। हम्म। आपके इन सब चीजों पे प्रकाश डालने की वजह से गायत्री मंत्र के बारे में जितनी भी भ्रांतियां थी, ये सब आज मिट जाएंगी और जितने भी हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, इससे उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो ये सब चीजें मैं आपसे इसीलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि लगातार ये सब प्रश्न आ रहे थे और जो बड़े बड़े कथावाचक होते हैं जिनके पास लाखों की भीड़ होती है, उनसे प्रेरित होकर के लोगों ने हमसे ये प्रश्न किए। तो मुझे लगा कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मुझे एक सेशन तो रखना ही चाहिए। तो आज एक अच्छा संयोग रहा कि आपके साथ ये सेशन हुआ और लोगों को इससे बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा इसके बारे में प्रकाश डाला। हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पिछले जो आपके समय रहे हैं जीवन के, जो बुरे दौर आपके रहे हैं, कठिन परिस्थितियाँ आपकी जो रही हैं, कुछ-कुछ चीज़ों से तो हम भी रूबरू हैं क्योंकि आपको मैं विगत 11 साल से जान रहा हूँ और आपके मैंने कई व्याख्यान सुने हैं और जब भी आप गायत्री परिवार में आते थे, तो कहीं न कहीं जो बड़े कार्यक्रम होते थे, आपको एक अच्छे वक्ता के रूप में पहचान प्राप्त थी, तो आपको सुनने के लिए हम लोग आया करते थे और हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो हम बस ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो बुरे दौर आपके साथ हुए हैं, मैं सभी बुरे दौर की बात नहीं करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ों को बताना उचित नहीं भी होगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ और हमारे सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो बुरे दौर आपके साथ हुए, उनसे आप कैसे निकले? क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है कि लोग बिल भीतर से टूट जाते हैं और पूरी जीवन लड़खड़ा जाते हैं, फिर वो उठने का नाम नहीं लेते, अपने उद्देश्य तक को छोड़ देते हैं, अरे कुछ नहीं है, सिर्फ जीवन को काटना रह गया है। तो निष्प्राण बने फिरने वाले लोगों के लिए आप अपने बुरे दौर से जो आपने सीख लिए हैं, वो ज़रा बताएँ कि कैसे उनसे उभरे और क्या आपने सीख लिए उनसे? ये बहुत अच्छा होगा बताएँगे तो। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का क्रम निरंतर लगा ही रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं आपको 2 वाक्य सुनाना चाहूँगा जिन 2 वाक्यों से मैं प्रभावित हुआ। पहला जी। तो ये है कि भगवान जिस पर अति प्रसन्न होता है, उसे जी, जी। कष्टों से रगड़ करके साफ करता है। और ये एक वाक्य मेरे जीवन का मूल मंत्र है। और एक दूसरा वाक्य भी इसके साथ जिसे हमने अपना आधार बनाया, वो ये है कि जितने भी कलाकार हैं, तो जो बहुत कठिन रोल होता है, बहुत कठिन पात्र होता है, वो किसी महान कलाकार को ही उस पर एक्टिंग करने के लिए बुलाया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। साधारण लोग वो क्या एक्टिंग बात प्रस्तुत नहीं करते। तो ये मानना हमारा है कि जितनी कठिन परिस्थितियाँ हैं, वो किसी महान कलाकार को ही भगवान प्रस्तुत करता है और ये कहता है कि भैया इसे तुम्हें निभाना है। तो पैर के साथ जीवन सब निभा लेते हैं, पर बिना पैर के साथ कोई महान कलाकार ही निभा सकता है, ये हमारा मानना है। तो एक ये 2 जी। बातें जीवन में वास्तव में बड़ी प्रेरणा देती हैं, बड़ी ऊर्जा मिलती है इन 2 बातों से। इसके अतिरिक्त मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि एक आपने हर घर में घटना देखी होगी कि छोटा-सा जब बच्चा होता है, तो उस बच्चे को प्यार करते हुए, दुलारते हुए उसके माँ-बाप ऊपर हवा में उछालते हैं और हवा हुँ। में उछालते हैं तो वो बच्चा रोने की बजाय और खिलखिला करके हँसता है। जी, 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 जी। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उसके गिरने का डर है, अगर वो हाथ से छूटे तो वो गिरेगा और बहुत बुरी तरह घायल होगा। सही बात है। लेकिन गिरने का डर उसको नहीं होता और वो घबराने की बजाय मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। उसका कारण ये है कि उसे इतना
अटूट विश्वास है कि जो मुझे ऊपर उछाल रहा है वो गिरने से पहले हमें रोक लेगा और गोद में संभाल लेगा। माँ बाप के ऊपर अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा के कारण उस कठिन दौर में भी वो बच्चा मुस्कुराता है। मैं जी। समझता हूँ इससे बड़ा कठिन दौर क्या होगा। अगर गहराई से जिस जिस दृष्टिकोण से मैं इस घटना को देख रहा हूँ उससे आप देखें तो लगेगा उस बच्चे के जीवन और मरण का प्रश्न है। उसका जी, जीवन जी। खतरे में है ऊपर हवा में उछलते हुए, लेकिन वो इस दौर में भी इतना मुस्कुरा रहा है केवल इसी आधार पर कि उसे ये विश्वास है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। जी, जी, और सही। ये मैं सबसे कहूँगा कि अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आस्था होनी चाहिए, आस्तिकता होनी चाहिए उस परमात्मा के प्रति, उस गुरु के प्रति, उस भगवान के प्रति, जिसके प्रति इतना अटूट विश्वास हो कि जब भी आप कठिन समय में ऊपर उछाले जाएँगे, तो वो आपके नीचे खड़ा रहेगा, आपको आपको अपनी गोद में धारण करने के लिए। ये दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ आस्था जो है, वो हर व्यक्ति को संकट से उबारने के लिए एकदम पर्याप्त है। फिर इसके अतिरिक्त और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये जान लें कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास, गुरु में सच्ची निष्ठा जिसके पास होगी, उसके लिए हर संकट तृणमूल के समान है, रत्ती भर भी उससे वो प्रभावित नहीं होगा। कुछ ऐसा ही हमें निरंतर अनुभव होता रहा, कभी ये लगा नहीं कि जीवन में कठिन दौर है। और बहुत गहराई में न जाते हुए ऐसी अनेकों बातें जीवन जीवन में आईं जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, पर बस वही दृढ़ विश्वास और गुरु कृपा अपने आप रास्ते बनते चले गए, कभी कोई दिक्कत सामने नहीं आई। ये 3 बातें हर व्यक्ति को जीवन में याद रखनी चाहिए। अपने गुरु, अपने ईश्वर में विश्वास रखे और एक बात याद रखे, परमात्मा जिससे बहुत प्यार करता है, उसे कष्टों जी, से रगड़ के साफ करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हनुमान के जीवन में राम नहीं आए थे, तब तक उनकी पूँछ में आग नहीं लगी थी। लेकिन जब राम की कृपा हुई तो पूँछ में आग लगाने, पहाड़ उखाड़ कर इधर-उधर करने, लंका ढोने आदि कितने कठिन काम उनको करने पड़े। तो बस इतनी सी बात है, भगवान जिसको पसंद करता है उसे कष्ट देता है और सोने को तब तक सोना नहीं कहेंगे जब तक उसे तपाया ना जाए। तो तप करके वो कुंदन बन जाता है और छैनी हथौड़ी की चोट से ही पत्थर मूर्ति बन जाती है। तो कष्ट के बिना तो जीवन में आनंद संभव ही नहीं है, सफलता संभव ही नहीं है। इसलिए एक संत भी थे, 1 सेकंड की ये घटना है कि एक परिवार में संत आए, उनसे परिवार वालों ने कहा कि बच्चे को आशीर्वाद दें, ये बहुत आगे जाए, खूब नाम रोशन करे। तो संत ने एक ही बात कही कि भगवान करे तुम्हारे जीवन में खूब कष्ट आए। परिवार वाले चिंतित हो गए कि महाराज ये क्या आशीर्वाद दिया आपने? लेकिन संत मुस्कुराए, कहने लगे कि राम की पूजा इसलिए होती है कि वो अयोध्या में नहीं थे, वन-वन भटके तब उनके अंदर का रामत्व जागृत हुआ। ध्रुव प्रहलाद यदि राजकुमार बन कर के जी रहे होते तो आज वो उदाहरण न होते। वो वन में गए, कष्ट देखा, कठिनाइयाँ देखी, तब वो याद किए जाते हैं। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमते हैं तभी वो आदर्श बनते हैं। तो कष्ट से ही व्यक्ति का श्रृंगार होता है। तो एक मैं यहाँ पर कोटेशन भी दूँगा कि सज़ा इंसान को सजा देती है और सुंदर बना देती है। कष्ट को तो अपना भाई बंधु मान करके स्वीकार करना चाहिए। गहना कर्मणो गति में गुरुजी ने एक बात लिखी है कि सुख और दुख हमारे कर्मों के ही परिणाम हैं। तो इस दृष्टि से हमारे कर्मों ने ही सुख और दुख को जन्म दिया है, तो हम जी, सुख जी। और दुख के पिता हो गए ना। और पिता हाँ। अपने बच्चों से प्यार करता है। तो सुख और दुख हमारे बच्चे हैं और जब ये आएँ तो बाहें पसार करके उनका स्वागत करिए और उसके बाद फिर उनको विदा करिए। बस ये क्रम रहे तो फिर सही। आनंद। क्या सकारात्मक सोच के साथ आपने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। बड़ा ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान ज्ञान और अनुभव आपने लोगों को दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ कहीं न कहीं लोगों को समझ में आएँगी, क्योंकि आपने अपने जीवन से संबंधित इन सब घटनाओं को बताया और जो-जो पुराणों में और पुराने ग्रंथों में वर्णन है, उन सब चीज़ों के साथ-साथ आपने इन सब चीज़ों को बताया। तो सब तरह से लोगों को ये सैटिस्फाई करेंगे और आपके उत्तर से मुझे विश्वास है कि सभी लोगों को एक प्रेरणा ज़रूर मिलेगी और जीवन की जो सीख आपसे हम चाह रहे थे, वो सब आपने उनको बता दिया और कोई व्यक्ति ध्यान से सुने, तो उसको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा और अपने जीवन में वो प्रेरणा से आगे बढ़ सकता है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते रह सकता है। अभी
अभी अनिलेश तिवारी जी, मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। सबसे बड़ा अत्याचार तो ये है कि धरती माँ के साथ ही गलत हो रहा है। बलात्पूर्वक उनके पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन का काम हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है और साथ ही साथ नदियों को मैला किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है और इसी वजह से कितने सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आ रहे हैं। पेयजल का संकट बढ़ रहा है, साथ ही साथ जानवरों के साथ इतनी बर्बरता, उनकी क्रूर हत्या और एनिमल एनिमल एग्रीकल्चर का बढ़ता प्रचलन और मांसाहार की बढ़ती प्रचलन, ये इतना बुरा कृत्य है, राक्षसी कृत्य है ये। इसके वजह से सबसे ज्यादा हमारी धरती अभिशप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, मैं वीगन एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ हूँ और हर दिन इन सब घटनाओं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। कुछ कुछ जानवरों का मैं इलाज भी करवाता हूँ। मैं पूरी तरीके से चाहता हूँ कि एनिमल एग्रीकल्चर ना हो, क्योंकि उसी की वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है बढ़ते जा रहा है। कार्बन इमिशन का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम एग्रीकल्चर करा रहे हैं, वो भी कौन सा, एनिमल एग्रीकल्चर। उसके वजह से जंगलों को काट करके अलग से हम धरती को बसा रहे हैं, जिसमें अलग से हम जानवरों की खेती कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम फसल को उगाने में, 1 हेक्टेयर फसल को उगाने में जितनी पानी का यूज करते हैं, उसका 40 गुना ज्यादा हम यूज कर लेते हैं एनिमल एग्रीकल्चर में। और जितना अन्न पैदा करते हैं उसका 70% अन्न हम खिलाते हैं जानवरों के लिए, जो कि जबरदस्ती, जबरन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्राकृतिक वो उनको हम कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पैदा कर रहे हैं, जो कि पैदा होना नहीं चाहते हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों में पैदा होते हैं। तो जल का भी दोहन हो रहा है, धरती का भी दोहन हो रहा है और अन्न का भी 70% हिस्सा जबरन बड़े हुए उगाए हुए जानवरों को खिलाया जा रहा है। तो हमारी जो गायत्री परिवार है, आप जो जुड़े हुए हैं, जो कार्यक्रम सप्तसूत्री कार्यक्रम चल रहे हैं और सप्त आंदोलन चल रहे हैं, उसके अंतर्गत अभी इस समय पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए और जानवरों की रक्षा के लिए गायत्री परिवार क्या कर रहा है और आपकी भूमिका उसमें क्या हो रही है, जरा ये सब चीजों के बारे में बता सकते हैं क्या? बिल्कुल वैसा बहुत महत्वपूर्ण बात है और समीचीन है। आज के समय में ये परिस्थितियां हम देख रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज इस सृष्टि में जितनी भी समस्याएं हैं, वो केवल और केवल मनुष्यों द्वारा ही जन्म दी गई हैं। उन समस्याओं का जन्म मनुष्यों से ही हुआ है और समाधान भी मनुष्यों को ही करना होगा। तो उसका आधार ये है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो मनुष्यों की तृष्णा के कारण है, जी जी जी। अचिंत्य चिंतन के कारण है। जो नहीं हम्म। सोचना चाहिए वो सोचने के कारण है। तो इसको ठीक करने का केवल एक ही आधार है, विचार क्रांति अभियान। लोगों विचार के कर। विचारों को बदल देना, लोगों के विचारों को, सोच के तरीके को बदल देने से ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसा कि आपने बताया, एक रिसर्च में हमने भी पढ़ा कि 1 पौंड दूध, क्षमा करिएगा, 1 पौंड मांस पाने के लिए 20 पौंड चारा पशुओं को खिलाना पड़ता है। तो हर जी। दृष्टि से ये बड़ा ही घाटे का सौदा है। कहीं से घटेगा इसका, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में लोगों को ये चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और एक बड़ी विशेष बात ये है कि अभी जो कोरोना काल चला, इस कोरोना काल में लोगों ने ये अनुभव किया कि प्रकृति से जुड़ कर के रहना कितना ही आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है। तो जी, सही ऐसे बात। अमानवीय कृत्य जितने हैं, उनमें सुधार लाने का केवल एक ही तरीका है कि व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति की भावनाओं को उद्वेलित किया जाए। व्यक्ति के विचार बदलेंगे, उनकी भावनाएं बदलेंगी, तभी जाकर के परिवर्तन संभव है। गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव के विचारों पर खड़ा हुआ है और परम पूज्य गुरुदेव के विचार ही ऐसे हैं जो मनुष्य के भीतर देवत्व को बढ़ाते हैं और उसके भीतर के पशुत्व को गिराते हैं। उन हम्म। विचारों से आज के समाज को जुड़ने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी के नाम से, अनिलेश तिवारी के नाम से। आप उस चैनल पर एक बार अवश्य विजिट करें। प्रतिदिन 8 बजे परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य उस पर पढ़ाया जाता है और वो निःशुल्क आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है।
जी जी आपको जी। केवल आधे घंटे समय निकाल करके गुरुजी के साहित्य से जुड़ना है। वर्तमान समय में हम लोग 807वां एपिसोड करने जा रहे हैं। आज 807वां एपिसोड होगा और जो पुस्तक चल रही है वो पुस्तक है मनुष्य की दुर्बुद्धि और भावी विनाश। उसमें जी यही जी। बातें हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ मांसाहार, बिगड़ता हुआ पर्यावरण, जल की समस्या और फिर प्रदूषित वायु की समस्या। इन विषयों में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ये चीजें हुई कैसे और इनका समाधान क्या है। जैसे जी जी। आने वाले समय में अभी कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा उसी पुस्तक में कि आने वाले समय में हम मांसाहार से कैसे उबरेंगे। आने वाले समय में स्थिति ये बनेगी कि पशु रह ही नहीं जाएँगे। उसका कारण सही ये बात। है कि पशुओं के रहने के लिए वन ही नहीं रहेंगे और वन हाँ। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में सड़कें बन रही हैं और जहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ के आस-पास की ज़मीनें बंजर होती चली जा रही हैं। तो जब वन रहेगा नहीं, घास-फूस रहेंगे नहीं, तो जानवर रहेंगे नहीं तो फिर मांसाहार अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जानवर इसलिए भी नहीं रहेंगे कि आदमी को रहने की जगह नहीं मिल रही है, तो पशुओं को सही रहने बात। की आप बात ही छोड़ दें। पहले क्या है कि एक गाँव में 100 लोग हुआ करते थे और अब एक अपार्टमेंट में 250 लोग हुआ करते हैं। एक अपार्टमेंट में हम्म। पूरा का पूरा गाँव बसता है और किसी भी अपार्टमेंट में आपको कहीं गाय नहीं मिलेगी, तुलसी का पौधा नहीं मिलेगा, कहीं कोई बछड़ा नहीं मिलेगा, कहीं कोई कुत्ता कुत्ता फिर भी मिल जाए पर गाय तो मिलेगी नहीं। कुत्ते का मांस कोई वो लेता भी नहीं, अगर देसी, गऊ मांस की भी वो भी बात है। ब्रीडिंग वाले डॉग मिलेंगे। बिल्कुल, वो भी वैसे ही मिलेंगे। तो आज बढ़ती जनसंख्या के कारण ज़मीन पे रहने का स्थान कम होगा, अन्न ग्रहण करने का स्थान कम होगा, अन्न की उपजाऊ नहीं होगी तो गाय का चारा कहाँ से आएगा? तो आने जी वाले जी। समय में ऑटोमैटिक लोग मांसाहार से दूर जाएँगे और गुरुजी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आने वाले समय में लोग खुद घास के आटे का प्रयोग करेंगे। उनको पर्याप्त गेहूँ नहीं मिलेगा, इतनी संख्या है ना? अभी एक और जानकारी मैं आपको दूँ कि 1600 करोड़ की संख्या इस धरती पर रखी जा सकती है। इसके बाद एक भी औंस अगर वजन बढ़ा, तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। और आज हम 1600 लोगों करोड़ 1600 करोड़ और आज हम लोगों की जनसंख्या 800 करोड़ पहुँच रही है। एक वैज्ञानिक ने हाँ। आंकड़ा लगाया है कि 2050 तक हम लोग 1600 करोड़ की संख्या को स्पर्श करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम्म ऐसी स्थिति में आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है, ये बड़ी चिंता का ये हम्म। विषय, ठीक है ना? तो आने वाले समय में तो वो तो ईश्वर की ही हाथ में है, पर हम लोगों को इसमें ये भूमिका करनी है कि हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या पर, पर्यावरण पर और जितने भी अमानवीय कृत्य हैं, उस पर अवश्य रोक लगाएँ और ये रोक लगाएँगे तभी ये काम बनेगा और गायत्री परिवार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक ऐसी संस्था के रूप में उभर करके आ रहा है, जिसने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सोचा है। हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे हम्म, काशी में सावन के महीने में जल कांवड़ यात्रा निकलती है। पर गायत्री हम्म। परिवार में हम लोगों ने वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली है। कांवड़ में दोनों तरफ वृक्ष लगा करके यात्रा करना और फिर भगवान के स्मरण करते हुए वृक्षों को रोपण करना। सावन में आप देखेंगे कि हजारों टन जो है बेल के पत्ते भगवान को अर्पित किए जाते हैं। पर ये कोई विचार नहीं करता कि वो बेल का पत्ता तब आएगा जब बेल का वृक्ष होगा। तो गायत्री जी परिवार बेल के वृक्ष लगाने में समय दे रहा है, बेल का पत्ता चढ़ाने में समय नहीं दे रहा है। और आने वाला समय ये समाज गायत्री परिवार का ऋणी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल गायत्री परिवार ही नहीं, ऐसी अनेकों संस्थाएँ हैं जो इन चीज़ों में अब सक्रिय हो रही हैं और जी। सक्रिय होकर के समाज में एक अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा संदेश दे रही हैं। बशर्ते अब आवश्यकता है कि हर व्यक्ति इसको गंभीरता से स्वीकार करे और इसके लिए तत्पर हो, तो फिर चीज़ें निश्चित रूप से बदलेंगी, उसे एक सही अंजाम मिलेगा। जी जी जी। आपने बहुत अच्छा बताया। मुझे आपके एक बात से बड़ा संतुष्टि मिली है, मुझे बहुत ही बढ़िया मरहम का कार्य हुआ है। वो इस बात को लेकर के कि जब भी हम लोग एक्टिविज्म करते हैं एनिमल को लेकर के, तो हमने बहुत सारे फैक्ट्स ये पढ़े कि इंसानों ने धरती के करीब बहुत सारे स्पेसीज को खत्म ही कर दिया है, उनका हुँ, अस्तित्व ही नष्ट कर दिया है। और बचे खुचे जो जानवर हैं वो कौन से हैं जो इनके काम के हैं। जैसे गाय दूध देती है, उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। भैंसे भैंसे का ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका दूध सबसे ज्यादा पिया जाता है, तो उसको आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है। घोड़े घोड़ों का रेस होता है, इसलिए घोड़ों को भी पैदा किया जा रहा है, अलग अलग नस्ल का प्रयोग हो रहा है। जी। और भी जो ब्रीडिंग वाले डॉग होते हैं, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, हस्की, पमेरियन, इस तरह के
तमाम जो डॉग्स हैं उनकी ब्रीडिंग की जाती है, क्योंकि हम उसको पे करते हैं और जो ब्रीडर हैं अलग-अलग तरह की क्वालिटीज़ को ला रहे हैं। अगर हम उनको पे ही ना करें तो हमारे देसी डॉग्स पलें और उनकी नस्लबंदी हो जिससे कि उनकी संख्या भी कम हो और अलग तरह के डॉग्स हमें न लाना पड़े। क्योंकि इतनी क्रूरता होती है डॉग्स के ऊपर, उनको अलग-अलग जगहों पे रखा जाता है, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ पैरालाइज़्ड हो जाते हैं। तो इंसान सिर्फ़ अपने लाभ के लिए, स्वाद के लिए और मनोरंजन के लिए और कपड़े को ओढ़ने के लिए जानवरों की खेती करता है और उनकी जो उनके यूज़ के होते हैं। चमड़ा उद्योग में भैंसों का बड़ा काम होता है तो और उनके मांस का बड़ा यूज़ होता है, तो क्या होता है कि हर रोज़ 1 लाख भैंसें मारी जाती हैं। उनका कत्लेआम किया जाता है। बुरी तरह से उनको मार दिया जाता है, फिर उसको उनकी स्किन को निकाल दिया जाता है। कभी-कभी तो जिंदा जानवरों का स्किन निकाल दिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब हम 1 लाख जानवर रोज़ मरते देख रहे हैं बुरी परिस्थिति में, तो जब जानवर गुरुदेव ने कहा कि जब हम लोग एक्टिविज़्म तो कर ही रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि जानवरों पे क्रूरता कम हो जाए, जानवर कम से कम ही रहे लेकिन सुरक्षित रहे, अपना स्थान पकड़ ले जंगलों में या फिर आस-पास कहीं, खेतों के दूर-दराज चाहे सीमा में कहीं पर भी। लेकिन गुरुदेव की जो बात आपने बोली कि एक समय ऐसा आएगा कि जानवरों की मनुष्य को रहने के लिए जगह नहीं रहेंगे तो फिर जानवर ही नहीं रह पाएँगे। तो जब ये स्थिति बनेगी तो इंसान भी बुरी तरह से प्रताड़ित होगा और कुछ मरेंगे, समझेंगे भी और जानवर जो नहीं रहेंगे उन पर क्रूरता तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी। फिर तो इंसान इंसान को ही मार के खाएगा। बस वही मैं समझ हाँ, बस वही चीज़ मैं समझा। तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्य होगा हम लोगों का अगर हम ना सुधरे तो ये सब हम देखेंगे, हम अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ ये सब देखेंगे। तो ये सीधे-सीधे चेतावनी गुरुदेव दे रहे हैं कि पहले सुधर जाइए वरना बहुत ही विनाशक हम लोग भविष्य देखने वाले हैं। अनिलेश जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कुछ साल से ही अपना फ़ेसबुक पर एक आपने क्या बनाया था? यूट्यूब चैनल आपका है और फ़ेसबुक अकाउंट है आपका, फ़ेसबुक पेज है। उसके माध्यम से आपने अनिलेश तिवारी भोलेश्री नाम से आपने बहुत सारी गतिविधियों को जोड़ा और उस पर लगातार आप पोस्ट करते रहे। तो बाद में आपने हालाँकि नाम बदल कर गायत्री शक्तिपीठ दानुपुर आपने नाम दे दिया। तो यूट्यूब चैनल का विचार कब से आया और आपको कब लगा कि इसको यूट्यूब पे लाना चाहिए इन सब विचारों को और अपने प्रज्ञा पुराण की कथाओं को और स्वाध्याय को? तो ये क्यों आया और इसका लक्ष्य क्या है आपका? क्या करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से? सोशल मीडिया का यूज़ क्या यूज़ है आपके लिए? बहुत अच्छी बात है। जनरली देखा जाए तो स्वार्थ भरे दृष्टिकोण से ही लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि एक अच्छा यूट्यूबर बन जाना और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हों, अधिक से अधिक फॉलोवर हों, यूट्यूब से अर्निंग जी, होने लगे। ये सारी चीज़ें लोग समय-समय पर संकेत भी करते हैं कि भैया कितने डॉलर आ गए, क्या क्या कितना लाभ मिला, कैसा चल रहा है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मूल विषय को समझें। अगर एक क्षण के लिए मान लीजिए कि हमने यूट्यूब बनाया और अर्निंग के लिए बनाया, कुछ डॉलर हमने कमाए, एक मान के चलें, तो आदमी कमाएगा तब भी ज़िंदा रहेगा और थोड़ा कम कमाएगा तब भी ज़िंदा रहेगा। सही बात है। उसका उसका अस्तित्व इस आधार पर नहीं है कि वो कितना कहाँ से अर्निंग कर रहा है। उसका अस्तित्व इस आधार पर है कि वो समाज को दे क्या रहा है। कमाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं और लेकिन ये है कि मुख्य विषय ये है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं। और आप गहराई से देखेंगे, यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके देखें, खैर आपने देखा भी है कि उस पर केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के वो विचार जो मनुष्य के कल्याण के लिए हैं, जो मानव के उत्थान के लिए हैं, उन विचारों को वहाँ पर प्रेषित किया जा रहा है जी। और ये निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। तो फिर अब उसपे अर्निंग हो या ना हो ये आगे का विषय है। पर हुँ, उद्देश्य केवल इतना है कि जिन विचारों से प्रभावित होकर के हमने अपने जीवन में संतोष पाया है, हमने अपने जीवन में लोक सम्मान पाया है, जी। अब वो विचार घर-घर तक पहुँचे। हुँ, हुँ। मनुष्य में और पशु में केवल इतना ही अंतर है कि मनुष्य के पास ज्ञान है और पशुओं के पास ज्ञान की कमी है। हुँ, बस केवल इतना ही अंतर है। और मनुष्य वास्तव में मनुष्य तभी बन सकता है जब उसके जीवन में ज्ञान की प्रचुर मात्रा विद्यमान हो
और ज्ञान की मात्रा का तात्पर्य ये है कि कुछ पन्नों को पलट लेना, कुछ सूत्रों को याद कर लेना भर ज्ञान को प्राप्त करने जैसा नहीं। ज्ञान का अर्थ ये है कि जो चीजें हमें पता है उनको हम अपने जीवन में लागू करें, तब जाकर के वो सही मायने में सच्चा ज्ञान कहलाएगा। हमें पता है कि शराब पीने से बहुत नुकसान होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन मिल गई दैट वाइन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर जी। फ्यूचर। ये इन्फॉर्मेशन है, पर ये इन्फॉर्मेशन ज्ञान तब बनेगा जब हम सचमुच उससे दूर रहेंगे। हम दुनिया को बताते जाएं कि भैया शराब मत पियो मत पियो, और हम पिए जाएं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन बन करके रहेगा। तो मुख्य हम्म। उद्देश्य यही है कि व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करे हमारे जी। YouTube चैनल के माध्यम से, और उसमें जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो हमारी क्रिएटिविटी तो है ही नहीं है। मैं तो हाँ केवल हाँ। अपने गुरुजी के विचार ही परोस रहा हूँ। ऐसा कुछ जी। नहीं है कि मैंने खुद का कुछ क्रिएट किया है, तो श्रेय हाँ हमें हाँ। जाना चाहिए। मैंने एक मैसेंजर का काम किया है, गुरुजी के संदेशों को घर-घर तक पहुँचाने का काम किया है। अब वो जी। अच्छा है या बुरा है वो सुनने वाला जाने और गुरुजी जाने। हम तो एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, जो गुरुजी ने ज़िम्मेदारी दी है, बस उसको करने का एक क्रम है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सभी यूट्यूब से जुड़ कर के स्वाध्याय तो अवश्य ही करें, क्योंकि उससे बड़ा लाभ मिलेगा। अब ये यूट्यूब का भाव जो है, वो सबसे पहले आदमी दूसरों से देख कर के ही सीखता है, और हर व्यक्ति के मन में एक भूख होती है कि उसका भी विस्तार हो, और ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। तो फिर जब हम इस क्षेत्र में आए तो हमें भी लगा कि सोशल मीडिया को माध्यम बना करके कुछ अच्छा किया जा सकता है, और लोगों तक पहुंचा जा सकता है, विचारों को पहुंचाया जा सकता है। तो एक छोटी सी शुरुआत हुई, पर वास्तव में वो इतनी अच्छी हो जाएगी इसकी कल्पना तक नहीं थी। और ये अपने आप में बहुत ही आनंददायक है हमारे लिए कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है और वो प्रगति पर है, लोगों को लाभ मिल रहा है इससे, ये अच्छी बात है। आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि अनिलेश तिवारी अपने को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? संदेश वाहक अनिलेश तिवारी जी, भोले श्री, या फिर कथावाचक अनिलेश तिवारी जी, या मोटिवेशनल ये स्पीकर अनिलेश तिवारी जी? सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई साहब कि संदेश वाहक तो मैं बन ही गया हूँ, गुरुजी के संदेश को घर-घर तक पहुँचाने का काम चल रहा है। जी। और एक रह गई बात कथावाचक अनिलेश तिवारी, तो इसमें कोई सार ही नहीं समझ में आता है। कथावाचक का मतलब ये है कि अ, वक्ता बनने का उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत जी, अच्छा जी। वक्ता बन जाऊँ, और बहुत अच्छा भी मुझे लगता है कि कथावाचक शब्द से कहीं ज़्यादा अच्छा है संदेशवाहक। और हमारे जी। एक बड़े बनारस में ही एक बड़े सम्माननीय सदस्य हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हालाँकि उनका बड़ा कॉम्पिटिशन हमारे साथ रहता है। जी, जी, जी। कॉम्पिटिशन इन द सेंस प्रतिस्पर्धा बहुत रखते हैं। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप जो है आध्यात्मिक संदेशवाहक अपने नाम के पीछे लिखिए। हमें उनकी अच्छा। बात ये लगी, मैं आपके माध्यम से उनको बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उनका सुझाव ये अच्छा लगा, क्योंकि कथावाचक में कुछ जैसा एक व्यापारिक परिभाषा हो जाती है। और जी, अपने जी, को जी। वास्तव में एक कुशल संदेशवाहक ही बनना है, और वो संदेशवाहक न केवल वाणी से बल्कि आचरण से ही बनना है। तो जी, जी। आध्यात्मिक संदेशवाहक जो हमारे नाम के पीछे वर्तमान में मीडिया के भाई लोग लगाते भी हैं। जब भी कोई सूचना आती है हमसे जुड़ी हुई तो वो पीछे आध्यात्मिक संदेशवाहक लिखना उन्होंने प्रारंभ किया है। तो इससे संतोष है कि सच में गुरुजी के संदेशवाहक के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। बस अब ये जीवन में प्रयास यही है कि जो संदेश हमारे माध्यम से जाए, वो केवल वाणी से न जाकर के हमारे आचरण से भी जाए, ऐसा प्रयास रहता है। और रह गई बात भोले श्री की, एक तो ये हमारे दादी जी के द्वारा दिया हुआ एक हमारा पेट नेम है, भोले। ऐसा लोग मानते थे कि मैं बहुत ही बचपन से बड़ा भोला-भाला और सीधा-साधा था। अच्छा। हालाँकि अब लोग ऐसा नहीं मानते, अब कहते हैं कि नहीं आप बहुत ये पहले लोग ऐसा मानते थे तो उन्होंने भोले नाम दिया। मैं अपने चूँकि बाबा विश्वनाथ की नगरी जन्मभूमि रही है, और भगवान महाकाल का काम कर रहे हैं, तो उनका एक प्यारा-सा नाम भोले है और भगवान की कृपा से ये नाम मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नाम भी जीवन के अंत तक चलता रहे। अनिलेश के चक्कर में कहीं लोग भोले को ना भूल जाएँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भोले स्मरण रखें, अनिलेश भले भूल जाएँ। क्योंकि भोले को याद रखने में एक विशेषता ये भी है
कि भगवान शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि मृत्यु के पश्चात भगवान विश्वनाथ जो है काशी में आने वाले सभी को भगवान राम का गुरु मंत्र दे करके उनको यहाँ से विदा करते हैं। तो भोले का स्मरण रहना बहुत जरूरी है। अनिलेश भूल जाए दुनिया वाले चलेगा। तो अभी ये मैं चाहूंगा कि आध्यात्मिक संदेश वाहक भोले से ही लिखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी तमन्ना है, ये बढ़िया रहेगा। आपने अपने हर चीज का यहाँ पर जिक्र किया, बड़ा ही अच्छा लगा। हम अभी आगे विशेष अब बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे प्रश्न हम लोगों ने ले रखे हैं। जब भी मैं सेशन लेता हूं और लोगों के साथ, जब भी उनके साथ इंटरव्यू होता है, पॉडकास्ट करते हैं, तो उनके सारे प्रश्न 15 मिनट के अंदर वो सब लोग निपटा देते हैं। उनकी लिस्ट लंबी भी होती है। मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि अनिलेश तिवारी कम से कम 30 मिनट तो लेंगे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि 1 घंटा होने वाला है, 58 मिनट से ज्यादा होता है। और ये हमने आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं किए हैं, आपसे सिर्फ मैंने 5 या 6 प्रश्न किए हैं। तो आपने उसके दौरान ही इतने सारे आपने बातों को बताया, इतने सारे आपने जानकारियां दी, एक अच्छे अच्छे ज्ञान आपने दिया, वेदों के माध्यम से, उनकी श्रुतियों के माध्यम से, पुराने चीजों के माध्यम से जो उल्लेखित हैं हमारे ग्रंथों में। और अभी गायत्री परिवार की जो गतिविधियां है उसको आपने बढ़ा चढ़ा कर बताई। क्योंकि अगला जो व्यक्ति होता है सिर्फ प्रश्न सुनता है, बस उत्तर देने चले जाते हैं, जैसे लगता है कि एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा फिर हमको निपटा के हट जाना है। लेकिन आपने इतनी सहूलियत से और इतना दिल लगाकर मतलब इस चीज को बताया है कि सही बताइए तो जो सुनेगा उसको कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा, लाभ तो प्राप्त करेगा। और इतना जानकारी हम लोग भी, जैसे मैं भी आपसे उतना नहीं प्राप्त कर पाया था जब आपसे मिलता था, तो लेकिन आपने ऐसा क्या था आज कि आपने गहराई से उतर करके इन सब चीजों के ऊपर प्रकाश डाला है, ये बड़ा अच्छा लगा। तो इसके लिए अनिलेश जी मैं अब एक बात ये कहना चाहूंगा भाई साहब कि जैसा कि आपने कहा 11 साल से हमारा आपका परिचय है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ एक विशेष आत्मीयता का भाव है हमारा। और जब आपने कॉल किया और ये प्रस्ताव रखा तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम इसी बहाने मैं समझता हूँ कि कोरोना से पहले आपको हमने देखा है और मुलाकात की है, तो जी इतनी देर आपके साथ बिताने का अवसर मिला, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो एक विशेष आत्मीयता है, इसलिए समय का भान भी नहीं रहा। हाँ, अगर हमने अपने किसी बड़बोलेपन के नाते अधिक समय ले लिया हो तो वो आप क्षमा करिएगा। लेकिन ये है कि विशेष आत्मीयता थी, इसलिए मैंने सोचा कि गुरुजी की बातें और आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक बहुत सही तरीके से सारी चीजें जानी चाहिए। तो ये अच्छा प्रयास है आपका, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं। आपने याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वही मैं बोल रहा था कि जो आत्मीयता हम लोग गायत्री परिवार में सीखते हैं वो सिर्फ कागजों पे नहीं है, वो रियल में, वो जमीनी स्तर पे दिखती है। जैसे आज आपने दिल से बता दिया कि आपसे मैंने हर चीज क्यों बताई, तो ये सब चीजें दिख रही हैं। तो अब निष्कर्ष पे चलते हैं। अब हम लोग ये निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि आज जो हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त की हैं, आज का जो सेशन हमने किया है, उससे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं कि लोगों को इनमें से क्या क्या चीजों को सीखना चाहिए। अब निष्कर्ष की बात ये करें तो निष्कर्ष हर व्यक्ति अपने हिसाब से निकालता है। जी जी जी। और निष्कर्ष का आधार है व्यक्ति का दृष्टिकोण। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसके लिए सृष्टि भी वैसी ही होगी। आप हरा हाँ चश्मा पहन लीजिए तो दुनिया हरी है, पीला पहन लीजिए तो दुनिया पीली है। तो मैं तो ये कहूंगा कि निष्कर्ष ना आप दीजिए ना हम दें। जो इस हाँ। इंटरव्यू को सुने तो निष्कर्ष अपने दृष्टिकोण के आधार पर निकाले। पर इसीलिए मैंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। हाँ, तो फिर आप निष्कर्ष पर हम छोड़ भी नहीं दिया। निकाल निष्कर्ष निष्कर्ष दर्शकों पर छोड़िए कि दर्शक जी, लोग जैसा उनका दृष्टिकोण होगा वैसा उनको निष्कर्ष समझ में आएगा। और ये उन्हीं के ऊपर रहे तो वो ज्यादा अच्छा है ना। इसीलिए अनिलेश जी मैंने इस चैनल का नाम रखा है थिंकर्स इवोल्यूशंस। वाह जी, भाई वाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब भी मैंने इसलिए रखा था कि थिंकर्स माने विचारक और इवोल्यूशंस माने क्रमागत उन्नति। हमारा ये मतलब है कि हम जितने लोगों के साथ मिले उनके माध्यम से जो दर्शक हैं वो पहले तो विचारक बने, फिर विचारक बनने के साथ साथ अपनी क्रमागत उन्नति भी करें।
मतलब अपने आसपास का परिवार का यही लक्ष्य है कि पहले विचारक बने, फिर साथ साथ क्रमागत उन्नति करें, सामाजिक दृष्टि पर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे और सांस्कृतिक तरीके से भी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद है कि लोगों को इससे फायदा मिला होगा। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पर आए, एक बहुमूल्य समय दिए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और जब भी ऐसे कार्यक्रम होंगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अरे बिल्कुल सरकार बिल्कुल आ सकते हैं। तो और ऐसी आशा है कि आप मौजूद रहेंगे, इसीलिए मैंने विनती की। मैंने पूरा नहीं कहा कि आप आइबा करिएगा, मैंने बस ये बोला कि आप आ सकते हैं, ये निवेदन है। आप संकेत तो करिएगा। धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद आपका। सेशन आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।